23 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी जैसे सुविधा हो आप साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। फिर भी आपको जुड़ने में असुविधा हो रही है, लिंक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सामने इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके कोई सुझाव हो हम सब के उत्थान के लिए तो वो भी दे सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव क्या निकलने चाहिए? ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। किसके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे? जो ज्ञान रतन रोजाना भर रहा होगा, ले रहा होगा, मंथन करता रहता होगा, उसके महत्व को समझता होगा। क्योंकि यदि कोई रोजाना मुरली सुन नहीं रहा, सुना तो उसके बाद मंथन नहीं कर रहा, उसको अपने जीवन में लाने के लिए वैल्यू नहीं दे रहा, तब तक उसके मुख से ये ज्ञान रतन निकल नहीं सकते। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। हर्षित नहीं है तो वो किसी ना किसी चिंता में है। उसकी बुद्धि के अंदर कुछ ना कुछ व्यर्थ या नेगेटिव चलता रहता है। उसके पास समय ही नहीं है हल्का होने का। भारी है वो, चाहे वो किसी पारिवारिक टेंशन के कारण हो, सामाजिक टेंशन के कारण हो, शारीरिक टेंशन के कारण हो, है कोई ना कोई बात। जिस उलझन में वो उलझा रहता है और वो सबके साथ सामान्य नहीं हो पाता। वरना हर आत्मा को उसके साथ बात करने में सहजता होनी चाहिए। तभी वो अपने ज्ञान रतन उनको दे सकेगा, अदरवाइज वो ज्ञान रतन नहीं बांट सकता। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात अपने आप में समझिए। जिसको भी ज्ञान रतन बांटने में
असहजता हो रही है, समय नहीं मिल रहा है, तो वह समझ ले कि कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि उलझी हुई है। जब तक बुद्धि उलझी हुई है तब तक वह ज्ञान रतन बांट नहीं सकता। जिसकी बुद्धि में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, जो बाबा के ज्ञान से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो पहले मैं इस समस्या का समाधान कर लूं, चाहे वो परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी कारण से, कोई भी उसके अपने जीवन की घटना से वो बिजी रहता है, बार बार उसे वो थॉट्स अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। आग लगी हुई है दुख की या सुख की, खुशी की या गम की, योग दोनों है। खुशी की आग में कोई ना कोई देह के संबंधी होते हैं और दुख की आग में भी कोई ना कोई देह के संबंधी या कोई ना कोई वस्तु ऐसी होती है जो सारा दिन उसको उसी का ख्याल चलता है। अब वो ज्ञान रतन कैसे बांटेगा? नहीं बांट सकता। इस बात को पहचान कर इससे निकले कैसे? सबसे पहली बात ये कि सामान्यतः हमें ये नहीं मालूम होता कि हम इस बात के कारण अपने आप में उलझे पड़े हैं। सबसे पहले उस उलझन को पहचानो कि ये उलझन है जिसके कारण मैं निकल नहीं पा रहा, और उस उलझन को आप अपने सामने रखो और उस उलझन से निकलने के लिए अपने आप को समझाओ। ये उलझन, बाबा कहते मुरली में, ये उलझन पहाड़ की तरह है, चट्टान की तरह है। उसको हमने ही हवा बना के रखा हुआ है। ये मेरी समस्या समाधान होना तो मैं बहुत सेवा करूं, ये मेरी समस्या समाधान होना तो मैं बहुत जो है ना मुरली पढ़ूं, बहुत योग लगा सकूं। क्या करूं? योग लगाऊं कैसे? ये मुसीबत है मेरे जीवन की, अब ये भी जरूरी है, इसके साथ भी तो लड़ना पड़ेगा ना, इसके साथ भी तो टाइम देना पड़ेगा, इसके बिना कैसे करूं? ये बात खत्म हो जाए ना, फिर मेरा काम हो जाए। और उस परिवार के मेंबर को, उस वस्तु को, उस परिस्थिति को कोसता रहता है, इसके कारण मैं नहीं कर पा रहा, इसके कारण मैं नहीं कर पा रहा। ये एक मुसीबत है। ये मुसीबत दूर हो जाए ना तो मैं तो सबसे आगे आगे निकल जाऊं। बेटे की पढ़ाई है, पति की प्रॉब्लम है, परिवार के किसी भी पत्नी की प्रॉब्लम है, किसी माता पिता की प्रॉब्लम है, क्या करूं, इनकी बीमारी है, इनके लिए मुझे सेवा करनी पड़। करो, सेवा भी करो, उन परिस्थितियों को भी देखो, परंतु वो तो खत्म हो जाएगी। परंतु मेरा भाग्य लिखने का समय फिर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, ज्ञान रतन देने का समय मुझे फिर दोबारा नहीं मिलेगा। कोई बंधन मुझे रोक रहा है तो मैं जीवन मुक्त नहीं बना हूं, मुझे जीवन मुक्त का अनुभव अभी करना है। तो उसके लिए उन बातों को, उस बात को क्या करेंगे? उस बात के लिए यदि मैं एक बात के लिए 100 बार सोचूंगा, क्या वो बात ठीक हो जाएगी? मेरा 100 बार नुकसान हो गया। एक बार सोचो, बाबा की याद में बैठकर उसको समाधान दे दो, छुट्टी।
समाधान दोस्त, और बाबा की श्रीमत के अनुसार मैंने ही देना है समाधान। मेरी जगह कोई उसको समाधान देने के लिए नहीं आएगा। और समाधान देके फ्री हो जाओ, उसको मार कर फ्री हो जाओ। मर गई बात, वो बात खत्म हो गई। नहीं खत्म हुई तो जब आनी है तब सोचेंगे, तब तक हम अपना दिमाग क्यों खराब रखें। प्रश्न, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? क्योंकि ज्ञान की धारणा हो गई है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। वो देवताओं की तरह चलेंगे। उनका देखना, उनका बोलना, उनका सुनना, उनका सोचना, उनका हर काम करना, हर एक बात देवताओं जैसी होगी। सबसे पहली बात बताओ कि देवी देवताओं में क्या धारणा होती है? उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। क्या होता है देवताओं में? सबको सुख देना। उससे पहले बिना कुछ किए पत्थर की मूर्तियां भी हर्षित मुख होती। यदि किसी भी मूर्ति को हर्षित मुख नहीं बनाया गया तो उसे कोई खरीदता नहीं। यही देखा जाता है कि उसको देखने से लगे कि वो बहुत हर्षित मुख है, खुश है। इसलिए आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो आज के समय में बिकता है लाफिंग बुद्धा। खिलौनों में या आइडल में या घरों में रखने के लिए लाफिंग बुद्धा लेके आते हैं, क्योंकि बहुत लोग उसका प्रचार करते हैं। मैंने देखा कि उसका प्रचार बहुत करते हैं। कहते देखिए लाफिंग बुद्धा को अपने सामने रखिए, आप बार बार उसे देखेंगे, वो खुश है तो आपके दिल में आएगा कि हम भी हंसे, क्योंकि हंसते हुए कोई तो देखो। तो यही हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उनका भी मैं जो समझता हूँ कि यही था कि घर में भगवान का कैलेंडर हो, भगवान की मूर्ति हो, भगवान का चित्र हो और वो मुस्कुराता हुआ होगा तो हमें भी उसको मुस्कुराते हुए देखकर खुशी होगी। और घर में यदि आप परिवार के मेंबर का चेहरा देखो, सारे रो रहे हो, सारे गुस्से की आग में जल रहे हो, नफरत की आग में रह रहे हो, बड़ा तो कैसा रहेगा? हमें कैसा लगेगा? और जो लोग इस प्रकार के सीरियल, सास बहू, ये वो पता नहीं क्या क्या, उनके झगड़ों की कहानियों के अंदर फंसे रहते, सुनते रहते, देखते रहते, तो उनकी भी हालत वही हो जाती है। तो हमें देवताओं मिसल कैसे बनेंगे? तब हमारा चेहरा सबसे पहली बात क्या मुस्कुराहट होगी। मुस्कुराहट तभी आ सकती है चेहरे के ऊपर जब अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, अंदर कोई बात नहीं है, तब आप मुस्कुराते हुए दिखाई दे सकते। जिसके अंदर कोई घुन लगा हुआ है वो मुस्कुरा नहीं सकता। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। जितना ज्ञान सागर का मंथन करता जाएगा और गहराई में जितना उसको प्राप्ति होती जाएगी, वो प्राप्ति उसको खुशी को बढ़ाती जाएगी। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेगा, क्योंकि किचड़े का मंथन ही तो मेरे चेहरे से खुशी को गायब कर देता है, मेरे को ऐसी उलझन में फंसा देता है मैं किसी को देख भी नहीं सकता, कोई मुझे दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है तो वो मेरे को नहीं देख सकता, क्योंकि मैं गायब हूं।
मैं उन उलझनों के साथ, उन समस्याओं के साथ, उन बातों के साथ फंसा हुआ हूं। तो खिचड़े का मंथन करेंगे, कैसे निकलेगा उससे? अब जो मंथन खिचड़े का कर रहा है, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। जो मंथन से निकला हुआ है, उसका गाली देना और ग्लानि करना, ये दोनों बंद हो जाते हैं। वो किसी को गाली नहीं देगा, किसी के बारे में, क्योंकि उसके मन में चल रहा है कि वो गंदा है, उसने मेरे को दुखी दे रखा है। कोई भी संबंध हो सकता है, मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसके कारण वो दुखी है, वो हर बार उसी की चर्चा करेगा, उसी के रोने को रोएगा। उनका मुखड़ा जो हमेशा फ्री रहेंगे इस समस्या से, वो मुखड़ा भी हर्षित रहेगा और वो सबके साथ कोई गलानी करना, किसी की निंदा करना, किसी को दुख देना, किसी को गाली देना नहीं कर सकता। तो ये बात हमें अपने आप को देखनी है कि हमारे में कहीं ऐसी बात तो नहीं है तो उसे निकालें। और किसी और को देखते हैं तो उसको हम जब बताएंगे तो वो भी इस प्रकार से समझ जाएगा, तो वो भी निकालेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई यदि उलझन में फंसा हुआ है तो हम उसे उलझन से निकलने के लिए ये बात समझाए, ताकि वो भी निकल जाए और उनका मुखड़ा भी सदा हर्षित हो जाए, उनकी बुद्धि भी हर समय ज्ञान मंथन में चलती रहे। तो इसलिए खुश रहना है, हल्के रहना है। कोई भी समस्या आई है, वो जाएगी, उसको जाना ही जाना है। ना कभी दिन रहा है, ना कभी रात रही है, दुनिया के अंदर कहते आए। वो तो अब हमें समझ में आ गया है, अब तो रात खत्म होने वाली है, सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। जिनको मैंने दुख दिया है वो दे के अलग होने वाले हैं। ये बात उनको समझानी है कि कोई भी बात किसी की तरफ से भी आपको दुख दे रही है, आप उससे अपने आप को निकालो। निकालने का तरीका यही है कि समय से पहले वो अपना जो बदला है बराबर नहीं होगा, और तब तक आप उस बदले की इंतजार क्यों कर रहे हो? खत्म, निकल गई बातें। अपने आप को फ्री करो और अलग हो जाओ। कोई स्पष्ट ना हो तो बात बताओ, कोई प्रश्न उठ रहा हो तो पूछो। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। ये तो बच्चे समझ गए, ये तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सदगति नहीं होती। रात को मैं कृपालु जी महाराज को आ रहा था कहीं से, मैंने कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है, तो उसको मैंने देखा, वो ये कह रहे हैं कि ज्ञान से भी शांति मिलती है, परंतु जो शांति भक्ति से मिलती है वो नहीं मिल सकती। वो भक्ति को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। बाकी ज्यादा तो मैंने नहीं सुना, दो चार लाइनें ही मैंने उनकी सुनी थी, ये कि वो भक्ति को श्रेष्ठ बता रहे हैं कि भक्ति से शांति मिलती है, भक्ति से जो प्राप्ति होती है। ओहो, वाह वाह। आपको एक बूंद मिल जाए ना तो आप इस शरीर से ही न्यारे हो जाएंगे।